ओके, सो गुड इवनिंग वंस अगेन। करें स्टार्ट। रिद्धिमा जल्दी से कैमरा ऑन करो। ऋषभ, दिव्यांशु, आर्यन, फिर से कैमरा क्यों ऑफ कर लिया? जल्दी से कैमरा ऑन करो सब लोग। ठीक है, सो हाँ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब हमने देख लिया था। यहाँ तक पता है सबको? यस सर। यस सबने रिवीजन किया? सबने रिवीजन किया पूरा अभी तक? यस सर। है ना? Yes, sir. अगर किसी का लेक्चर मिस भी हुआ है तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है सबको। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाया था। क्या समझाया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे समझो कि ये इट्स लाइक ए प्रेशर, है ना? इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरह समझो। जैसे कोई भी फ्लूइड किधर से किधर फ्लो होता है? हमेशा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होता है ना? मान लो फ्लूइड को ऊपर भेजना है हमें, तो हम पंप लगाते हैं जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है ना? तो अपने आप वाटर ऊपर चला जाता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वैसे ही यहाँ पर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, और ये एक बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया तक? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अब इसको मैंने मान लो एक वायर से कनेक्ट किया, कंडक्टिंग वायर है। तो बताओ क्या होगा? हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज फ्लो होता है ना? किधर से किधर फ्लो होगा? चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा? नेगेटिव टू बताओ जल्दी। पॉजिटिव। हाँ, कौन सा चार्ज फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इस वायर के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। समझ में आया क्या? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Yes, मान लो sir. एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, है ना, और इसका एक नेगेटिव कम हो जाएगा। इधर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है, और उधर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन के आने से। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो Yes, कब तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? कब तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों बॉडी का चार्ज सेम है। न्यूट्रल ना हो यहाँ जाए। पर चार्ज नहीं बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं न्यूट्रल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आया? जब तक क्या Yes, sir. सेम ना हो जाए? पोटेंशियल। दोनों बॉडी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, जो ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, मान लो अगर मैं ऐसा कनेक्ट करता, मान लो दोनों पॉजिटिव बॉडी है बट ये हाईली पॉजिटिव है, मीन्स ये हायर पोटेंशियल पर हुई, और एक ये बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है, इनको मैंने कनेक्ट किया। बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा? बताओ क्या होगा? अब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किधर से किधर हाँ। होगा? देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इधर इतने सारे चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, उधर ज्यादा कर रहे हैं ना। समझ में आया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा खुश रहेगा? इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन तो खुश है पहले से, क्योंकि इधर बहुत सारे चार्ज है। तो बताओ इधर वाला इधर जाएगा क्या? नो नहीं। नो सर। बट हाँ, बट इधर वाले को पाथ मिल रहा है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने खुशी देने का एक मौका दिया है कि तुम उधर जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो हमने वायर से कनेक्ट कर दिया इनको, कंडक्टिंग वायर से। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ऐसा मौका छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो उधर जाएंगे वो।
जाएंगे नहीं ओ जाएंगे? सर। तो कहने का मतलब है ये भी तो पोटेंशियल का डिफरेंस है यहाँ पर भी, तो है कि नहीं है? ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं? लोअर से हायर। मान लो दोनों सेम पोटेंशियल पर होते, मान लो इस पर भी उतना ही चार्ज होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन जाता क्या? फिर क्यों जाता? Like, उधर भी वही बात है नहीं जितनी सर, इधर है। उनको दोनों समझ में आया? जगह मतलब उधर भी हाँ, समझ में आया? तो पोटेंशियल, yes, sir. पोटेंशियल क्या इस कंडक्टर की स्टेट डिटरमाइन करता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। समझ में आया? पोटेंशियल क्या Yes, sir. डिटरमाइन करता है? कंडक्टर की स्टेट डिटरमाइन करता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। अब इस केस में भी क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ही देंगे इनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? हाँ हाँ, यस सर। एक टाइम अब Yes, इसका sir. पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. ये सब तुम्हें फीलिंग लाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें पोटेंशियल समझ में आए। रटना नहीं है कुछ भी चीज। समझ में आया? ये सब समझने से तुम्हें फील आएगी कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन्स के इधर से उधर जाने से दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो रहा है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल समझो कि ये टैंक है, ठीक है, इधर वाटर भरा हुआ है और इधर कम है। मान लो मैं बीच में होल कर दूं, तो इसमें से वाटर इधर जाएगा ना? कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, जब तक दोनों का सेम लेवल ना हो जाए। इक्वल होने तक। जाएगा कि नहीं जाएगा? जब फाइनली दोनों का सेम लेवल हो जाएगा। हाँ, तो इसमें लेवल का डिफरेंस कम हो रहा है, और इस वाले केस में पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे? जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. आया समझ Yes, में? sir. हाँ, Yes, sir. अब अगर मान लो सेम पोटेंशियल के आने के बाद भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, तो तुम्हें सोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। फिर अपने आप, ये तो अपने आप हो रहा है ना? ये तो अपने आप ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम कोई एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर No, अपने आप ही sir. जा रहे हैं ना, है Yes, ना? sir. फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनका जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। उसके बावजूद भी तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने इस वायर में से, तो तुम्हें एक सोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, सेल या बैटरी। उसके बारे में बाद में समझाऊंगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। हाँ हाँ, तो जो जो समझ में आया वो लिखो, फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं। रुद्र कैमरा ऑन कर लो। Sir, on है. ऑन है। ऋषभ समझ में आया? ओम, ओम थोड़ा सा लेट आए थे, तुम समझ में आया? म्यूट हो तुम। रिद्धिमा, मिस्टी, कैमरा ऑन करो। लिख लिया? Wait, sir. लिखो। Yes. सो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो, अब हमने सबसे पहले क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, तो वापस से उस पर आते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए।
सो जैसे मान लो एक कोई चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी इलेक्ट्रिक, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की स्पेस को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलते हैं ना इसके चारों तरफ, इसके बाहर। जैसे अर्थ की भी तो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, होती कि नहीं होती है? यस सर। अर्थ कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां तक वो फोर्स Yes. लगाता है उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे चार्ज कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जिस रेंज तक वो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना? स्पेस सराउंडिंग टू द चार्ज इन विच, याद है ना पूरी डेफिनेशन? हाँ यस सर। अब देखो इसके अंदर तो फोर्स लगेगा बट बाहर फोर्स 0 होगा, है ना? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। Yes, sir. और बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V। अब बाहर कोई ना फोर्स लग रहा है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर प्रेशर भी 0 ही होगा ना। ऐसे समझो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। Yes, sir. फोर्स 0, प्रेशर भी 0। जहां जितना ज्यादा फोर्स होगा वहां उतना प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस समझ में आया? Yes. हाँ, जैसे Yes, इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर ज्यादा लग रहा था? जिधर हायर पोटेंशियल था, इस तरफ ज्यादा लग रहा था ना, इस तरफ। तभी तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर गए थे। यस सर। तो ये हायर पोटेंशियल पर। Yes, समझ sir. में आया क्या? हाँ हाँ? सर। आया समझ में? मुझे बताओ, चलो एक केस और देखो फिर वापस वहां पाएंगे। ये केस और देखो, मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे कंडक्टर से कनेक्ट करूं, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, एक कम एक ज्यादा, बताओ कौन हायर है और कौन लोअर है? कौन हायर पोटेंशियल है? लेफ्ट जिसमें साइड वाला ज्यादा- लोअर है, राइट Left साइड वाला वाला higher है. हाँ, ये लोअर है और ये हायर है। कैसे पता लगता है? मुझे बताओ किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये ए है और ये बी है, तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? सर बी बॉडी के लोअर से इलेक्ट्रॉन हायर, ए से डी के नहीं, ए के बी में जाएंगे। हायर की तरफ जाते हैं ना हाँ, इलेक्ट्रॉन, ए से बी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। इधर बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे Yes, पास पास, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो वो इधर जाएंगे, इधर इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इधर इतना नेगेटिव चार्ज नहीं है, इधर कम रिपल्शन होगा, उधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ? यस फिर सर। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा और इसका बढ़ेगा। समझ में आया? इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे। इधर जब एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा और इधर कम हो जाएगा। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। आया समझ में? Yes, sir. तो ऐसे याद रखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना हायर, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना लोअर। पॉजिटिव मतलब हायर, नेगेटिव मतलब लोअर। समझ में? पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ज्यादा हायर होगा, है ना? और नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा लोअर होगा। आया क्या समझ में? हाँ सर। हाँ, अब देखो ये इंफिनिटी वाली जो स्पेस होती है यहाँ पर, ये तीनों चीज जीरो, ये तीनों चीज जीरो है। पोटेंशियल भी जीरो है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है और फोर्स भी जीरो है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी क्या होता है? जीरो। Zero. आया समझ में? हाँ। Yes. अब देखो, Yes, sir. मुझे बताओ दो पॉइंट है ए और बी, बताओ कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा? A पे कम होगा। मुझे बताओ कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा? ए A पे. A पे ज्यादा फोर्स ए पे लगेगा। ज्यादा लगेगा ना, तो पोटेंशियल पे भी ए पे ही ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? सर। Yes, sir. आया समझ में? पोटेंशियल का Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी कहाँ ज्यादा होगा? ए पर ही ज्यादा होगा। आया क्या समझ में? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Yes, sir. स्ट्रॉन्ग है वहां पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा,
तो कहाँ पर ज्यादा लगेगा, जहां पर चार्ज के पास में या दूर में, पास में ज्यादा तो पास में पोटेंशियल भी पास में ज्यादा होता है। समझ में आया क्या? यस समझ में आया? सर। वो तो उससे होगा ना कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। हाँ, तो जरूरी थोड़ा ना कि ये मान लो ये यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो सिर्फ इस पर ही थोड़ा ना पोटेंशियल होगा, उसके आसपास भी पोटेंशियल होता है। समझ में आया? यस सर। उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर जगह पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बॉडी की, सिर्फ बॉडी तक ही सीमित थोड़ा ना होती है, बॉडी तक ही थोड़ा ना उसकी रेंज होती है, आसपास हर जगह होती है ना। तो उस पूरे रीजन में, उस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसके बाहर जीरो होता है। समझ में आया क्या? ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बॉडी तो इतनी सी है, ये पॉइंट चार्ज है बॉडी, तो पॉइंट साइज बॉडी ली है मैंने। समझ में आया? यस सर। तो बॉडी से जितना दूर Yes, जाओगे sir. पोटेंशियल कम होगा, बॉडी के जितना पास आओगे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज के, उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ? यस सर। Yes, sir. अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, जो तुम्हें डायरेक्ट बता दी जाती है, कभी कभी बुक में भी लिखी होती है, वही डेफिनेशन समझाता हूँ मैं, है ना। बट अभी तुम्हें पोटेंशियल से फीलिंग आ गई होगी। अब बात करते हैं एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी चार्ज को लेता हूँ, मान लो ये चार्ज, ये अभी इंफिनिटी पर है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है ना। इसको मान लो मैं ए पॉइंट पर लाता हूँ जहां का पोटेंशियल है वी, तो अभी वी कैसे निकालेंगे? देखो, इसको यहां से यहां तक लाने का जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, देखो मैं अंदर लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर। क्यों? यस क्योंकि ये आने नहीं देगा मुझे। समझ में आया क्या? यस सर। ये आने नहीं देगा ना। जनरली वो वर्क करती है बैटरी, ठीक है, या फिर इसके केस में देखा था वो वर्क किसने किया था? पंप ने। किसने किया था? पंप। पंप ने। समझ में आया क्या? यहाँ पर मान लो हम कर रहे हैं वर्क, तो ये वर्क किया। जनरली कौन करती है? बैटरी। ठीक है, सो जितना ज्यादा वर्क आपको करना पड़ रहा है उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। सबसे पहले तो ये समझो। जैसे मुझे बताओ, इस केस में जितनी हाइट तक लेके जाना है उतना वर्क करना पड़ेगा ना इस केस में, यस Yes, सर। sir. उतना ही ऊपर का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, वैसे ही यहाँ पर चार्ज के जितना पास में ले जाओगे, मान लो ये बी पॉइंट की बात करूं मैं, बी पॉइंट की, तो ए तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या बी तक? सर बी जल्दी तक। बताओ। बी तक। B तक. ये तो तुम्हें समझा दे ना पूरा मैंने। और हाँ सर। जितना पास में लाओगे उतना ज्यादा रिपेल करेगा वो। जितना पास में जाओगे उतना ज्यादा रिपेल, उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। यस सर। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का? सर बी का। बी का, क्योंकि वर्क बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो पोटेंशियल क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इसको डिफाइन करेंगे। W/Q, जैसे E होता है ना F/Q, वैसे ये क्या होता है, ये वर्क पे डिपेंड करता है, W/Q। सो इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बाहर तो पोटेंशियल जीरो होगा। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रुक जाओ पहले समझ लो। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is the work required to bring, कौन सा वर्क रिक्वायर्ड? ब्रिंग, कहां से लाना है? ब्रिंग मतलब लाना है कहां से? इंफिनिटी से। ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव, हम जब भी 4 से डिवाइड करते हैं तो हम 1 कूलम पे निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या? जब भी हम Q से डिवाइड करते हैं तो हम वो चीज किस पे निकाल रहे हैं? यूनिट पर। आया समझ में? वर्क डन पर इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। तो एवरी कूलम कितना वर्क करना पड़ेगा वो मैं निकाल रहा हूँ।
समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? So is the work required to bring a unit positive charge? Unit positive charge from कहां से? इंफिनिटी और कहां तक? जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आया क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो मैंने वर्क किया कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए तक, ये ऊपर जो डायग्राम बना है वो मान लो मैंने किया 100 जूल का, है ना, और मैं कितना चार्ज लेके आया, मान लो लेके आया 5 कूलम का, ठीक है, तो 1 कूलम का लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता? 20. 5 कूलम के चार्ज को लाने के लिए 100 जूल का वर्क करना है, तो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना करना पड़ता? 20 जूल का। 20. समझ 20. में आया? 20 वहां एवरी 1 कूलम को लाने के लिए 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो 5 कूलम को लाने के लिए, इसलिए तो 100 आ रहा है। तो हमने कैसे निकाला? हमने 100/5 किया। हमने क्या किया? तो V कितना आएगा? 100/5, ठीक है, जूल पर कूलम। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला क्या बना Yes, इसका? sir. इसका फॉर्मूला Work क्या बना? upon यहाँ पे लिखो charge फिर पे फॉर्मूला। हाँ, Work वर्क अपॉन, upon ये हमने क्या किया है? हाँ, ये मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज डेफिनेशन पढ़ो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने ये वर्क 1 कूलम पे निकाला है। समझ में आया? उसी को पोटेंशियल कहते हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब जब एग्जाम में आता है तो इतनी सारी बातें, बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है आपको। बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना होगा? ये डेफिनेशन लिखनी होगी, ये फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे आया डिफाइन पोटेंशियल, व्हाट इज इट्स यूनिट, तो ये डेफिनेशन लिखनी है बस, ठीक है। चाहो तो डायग्राम बना सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, ये डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिखना है, और अब इसकी यूनिट जूल पर कूलम और इसको क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. तो डायग्राम Yes. भी बनाना रहेगा। हाँ, बना देना, अगर आपको अच्छे से आता है तो एक्सप्लेन करना तो बना सकते हो, ठीक है। लिख लिया? Sir, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ। जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख के छोड़ दिया, तो बताओ किधर से किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज? अपने आप फ्लो होगा कि नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज? Yes, पता sir. वो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा? किधर जाएगा? ए से बी जाएगा या बी अपोजिट के साइड पास जाएगा? जाएगा, बी के पास जाएगा ना, ए से बी। क्योंकि ये रिपेल कर रहा है,
समझ में आया क्या? Yes, sir. तो वो Yes. बी की तरफ जाएगा। मुझे बताओ किधर पोटेंशियल ज्यादा है, ए पर या बी पर? इन दोनों में A कहां पर। पर पोटेंशियल? ए पर ज्यादा है। A पर ए पर ज्यादा है ना, चार्ज के पास में ज्यादा पोटेंशियल होता है, अभी बताया था मैंने, जहां फोर्स ज्यादा लगता है ए पर ज्यादा है। तो देखो समझ में आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज अपने आप किधर से किधर फ्लो होता है, हायर से लोअर, ए से बी अपने आप चला जाएगा। समझ में आया? हायर से लोअर होता है कि नहीं Yes. होता है? Yes. Yes, sir. और बी से ए लाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, लोअर से हायर लाना है इसको, पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क करना पड़ेगा। वो काम जनरली बैटरी करती है। समझ में आया? अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है? नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। ये ए, ये बी। मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहां रखूं तो वो बी की तरफ जाएगा या पॉजिटिव की तरफ जाएगा? Positive. Positive. पॉजिटिव, वो तो अट्रैक्ट होगा ना। तो बताओ वो हायर की तरफ जा रहा है या लोअर की तरफ? Higher. हायर जा रहा है Higher. ना, बी तो लोअर है ना, बी तो अभी बताया था ना लोअर है ना, और पास में जा रहा है तो हायर की तरफ जा रहा है। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो नेगेटिव चार्ज अपने आप किधर जाता है, हायर की तरफ। अपने आप किधर फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज? हायर। हायर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा है ना। Higher की समझ में तरफ. आया? तो अगर नेगेटिव चार्ज को लोअर की तरफ लाना है तो Yes, sir. आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को मुझे इधर लाना है तो ये इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, उधर जाने से रोक रहा है। समझ में आया? बी की तरफ जाने से। आया समझ में? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो पोटेंशियल से हम क्या बता सकते हैं? पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, जिससे हमें पता लगता है चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। आया क्या समझ में? पॉजिटिव किधर से किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर, और नेगेटिव Lower to higher. समझ में आया? Yes. हाँ। Yes, sir. तो अभी इसका फॉर्मूला फिर से देखते हैं। Yes, ये sir. क्या होता है, W/Q। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कुलाम, है ना। वर्क की क्या होती है, जूल, क्लास 9th में याद है ना वर्क यूनिट, ऐसा यूनिट जूल Yes, पर sir. कुलाम। इसको बोलते हैं वोल्ट, कैपिटल वी। अब देखो पोटेंशियल का सिंबल भी वी है और इसकी यूनिट का सिंबल भी वी है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ऐसे गिवन है मान लो क्वेश्चन में 10 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ हाँ अरे सर। पोटेंशियल का सिंबल V होता है ना, तो V से V कैंसिल कर दोगे क्या? No, sir. अरे ये तो नाम No. है इसका, नहीं सर। ये तो नाम है इसका और ये यूनिट है। समझ में आया? यस सर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे। Yes, पोटेंशियल sir. सिंबल भी V है और यूनिट का नाम भी वोल्ट है, तो उसका सिंबल भी V है, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ हाँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential is the electrical state of a conductor which determines the direction of flow of charge, ठीक है। when two conductors are kept in contact, है ना। ऐसा थोड़ा ना चार्ज एयर में फ्लो होने लग जाएगा, एयर तो पुअर कंडक्टर है ना। समझ में आया? हमने बोला है यहाँ ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज एयर में थोड़ा ना, एयर तो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है।
सो या तो कोई कंडक्टिंग वायर होना चाहिए बीच में, या फिर दोनों कंडक्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। आया समझ में? तो हायर पोटेंशियल जो हो, लोअर पोटेंशियल जो है, तो इलेक्ट्रॉन हायर की तरफ आएगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज flows from higher to lower potential। समझ में आया? आगे समझ में? Yes. Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से ये इसी फील्ड की बात करते हैं। जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और ये बी, है ना। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है वी ए और यहाँ का पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन बी एंड ए, उसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा वी। समझ में आया? इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी, है डेल्टा ना। कभी कभी डायरेक्ट वी भी लिख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट वी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है ना। Yes. अब मान लो ए तक लाने के लिए वर्क किया डब्ल्यू ए, चार्ज को इन्फिनिटी से, वी ए कैसे निकालेंगे? ए तक का वर्क निकालो तो वी ए निकलेगा, और बी तक लाने के लिए वर्क किया डब्ल्यू बी। समझ में आया? आया समझ में? यस Yes, सर sir. तो वी बी क्या होगा? डब्ल्यू बी बाई क्यू। मान लो क्यू चार्ज लाया मैं, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बी पॉइंट का डब्ल्यू बी बाई क्यू, और वी ए क्या होगा? डब्ल्यू ए बाई क्यू। समझ में आया क्या? अब देखो मुझे Yes, बताओ sir. कौन बड़ा है, डब्ल्यू बी बड़ा है या डब्ल्यू ए बड़ा है? Sir, WB. WB. डब्ल्यू बी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना बी तक लाने के लिए। तो सिंस डब्ल्यू बी इज Yes, ग्रेटर sir. देन डब्ल्यू ए, अभी लिख लेना, इसलिए वी बी इज ग्रेटर देन वी ए होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वो वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा? VB minus VA. वी बी माइनस, इसलिए मैंने यहाँ वी बी माइनस वी ए लिखा था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा, है ना। पहले हमने एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा, पहले सुनो मुझे, है ना। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जनरली जब करंट, हम आगे पढ़ेंगे करंट वगैरह, चार्ज फ्लो, तो जब ये सब फ्लो होते हैं तो बिटवीन टू पॉइंट्स ही फ्लो होंगे, ऐसा नहीं इंफिनिटी से फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, जब भी Yes, चार्ज yes, फ्लो sir. होगा तो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा बी हायर पे है या ए हायर पर। समझ में आया? Yes, sir. है ना। फिर हमें पता लगाना पड़ेगा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में, और पोटेंशियल डिफरेंस तो बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। समझ में आया? काजल रुक जाओ अभी।
आया समझ में? Yes, sir. Yes, हम्म। sir. अब देखो, सो VB कितना था? WB बाई Q माइनस VA कितना है? WA बाई Q। तो ये कितना आया? WB माइनस WA बाई Q, Upon Q. है ना? मान लो तुम्हें डायरेक्ट ऐसा मिल जाए, WB माइनस WA क्या है? वो A से B तक का वर्क है। मान लो B तक मैंने 100 जूल का वर्क किया और A तक 50 जूल का वर्क किया। अगर मैं डायरेक्ट A से B तक का लेके जाता, A से B तक लेके जाता, तो कितना वर्क करता? Yes. समझ में आया? हाँ, अगर मैं A से B तक लेके जाता तो कितना वर्क कम करता? आवाज आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. No, sir. हाँ, ठीक है। सो WB माइनस WA क्या है? इधर लिखता हूं मैं, WB माइनस WA इज वर्क डन, शॉर्ट में लिखा है वर्क डन फ्रॉम A टू B, इज वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो लेट से इसको मैं बोल देता हूं W है। इसको मैंने क्या बोल दिया? वर्क डन फ्रॉम A टू B को मैंने बोल दिया इट इज इक्वल टू W। ये गिवन है मान लो, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? W बाई Q। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? तो इसका फॉर्मूला भी वही आया, बट इसमें W और- क्या है? इसमें W इंफिनिटी से है, इसमें W इंफिनिटी से या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? Sir, from one point to another point. हियर W इज फ्रॉम वन पॉइंट 1.1. टू अनदर पॉइंट। कौन से पॉइंट? जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. आया क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, आया समझ में पूरा? ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होना तो फिर से रिकॉर्डिंग में देख लिया करो, अगर या तो अभी पूछो और अगर बाद में डाउट आए तो फिर रिकॉर्डिंग में देखा करो। ठीक है। सो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे डिफाइन किया ना हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क रिक्वायर्ड। तो यहां तक तो सेम रहेगा, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां तक भी सेम रहेगा। यहां चेंज हो जाएगा, यहां क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आया? और यहां पर चेंज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आएगा यहां पर। समझ में आया? हाँ, देखो क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आवाज आ रही है ना मेरी? डिफरेंस बिटवीन, Yes, sir. ये हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकलता है, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field is the work required to bring unit positive charge from one point to another point। समझ में आया क्या? हाँ, आगे समझ में? दोनों डेफिनेशन ऐसा तो नहीं रटोगे, रटने की जरूरत है क्या डेफिनेशन? No, नहीं, sir. sir. हाँ, ठीक है। सो रट के नहीं बोलना है कभी भी, ये सब तुम्हें आज के आज ही याद, जो देखो तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो आज के आज काम खत्म कर दोगे पूरा, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे, आज के आज ही याद हो जाएगा। और ऐसे लोगों को कम पढ़ना पड़ता है, और जो अभी अभी आलस कर रहे हैं उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बाद में। समझ में आया? हाँ, तो मुझे बताओ इसकी Yes, यूनिट sir. क्या होगी? इसकी भी वही यूनिट है, जूल पर कूलम, वोल्ट। Joule. ठीक है।
लिख लो। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। हाउ मच वर्क will be required to bring a charge of 250 microcoulomb 250 microcoulomb from infinity to a point at which potential is 500 volt। सोल्व करो। सर 500 into 250 माइक्रोकूलम होगा ना, वो करना पड़ेगा ना। हाँ, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइक्रो मतलब क्या होता है? 1 micron equal to 10 raised to 6 meter. -6 होता है। Sorry, minus देखो यहाँ 6. चार्ज कितना है, क्यू कितना है, 250 माइक्रोकूलम। हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो 250 Yes. इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। समझ में आया? Yes, sir. है ना? और इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ला रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है? 500 वोल्ट। ठीक है, वी से वी कट नहीं करते इसे, पहले भी बताया था मैंने ना। वी क्या है? पोटेंशियल, और दूसरा वाला वी क्या है? वोल्ट। ठीक है, सो हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। तो W Yes, इज इक्वल टू क्या होगा? V क्यू, V into Q. है ना? सो V कितना है? Yes, sir. 500 इंटू 500 250 इंटू 10 रेज़ टू Into 10 पावर raised- -6 -6. जूल। इतना समझ में आया? अब इसको सोल्व Yes, करो। sir. 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, 125. Yes, इंटू sir. 10 रेज़ टू पावर 3, ये दोनों 30 इंटू 10 पावर -3 जूल। 10 raised तो ये to कितना power आएगा? -3 होएगा ना? सर -3 होगा। हाँ, वो -6, रुको मैं पूरा लिख रहा था, यहाँ -6 आएगा। ये देखो, ये 2 और ये 3 उनको लिखा है मैंने, एक स्टेप और ज्यादा लिखी है। सो क्या बचेगा? 125 इंटू 10 पावर -3 जूल। समझ में आया? Yes, sir. आगे समझ में? Yes, sir. लिखो। Yes, सर sir. इसको और भी Next. सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? क्या? ये आंसर को और सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? 1.25 into 10 raised to हाँ, minus. लिख सकता हो 0.125 जूल। 1000 से डिवाइड कर दो उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज milli-coulomb is taken from point A having potential 15 kilovolt to point B having potential 20 kilovolt. Find work required. A पॉइंट से B पॉइंट ले गए, वर्क निकालना है।
हुआ? One. 75 into 10 raised to power minus चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, किसका पोटेंशियल बड़ा है, वीबी का या वीए का? वीबी का, है ना? वीबी का। तो कितना होगा, वीबी का कितना है 20 किलो वोल्ट, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 20,000 वोल्ट, किलो मतलब क्या होता है 1000, है ना? सो क्या लिखेंगे 20,000 और ए का कितना है 15 किलो वोल्ट मतलब 15,000, तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 5,000 वोल्ट। समझ में आया? Yes, sir. अब हमें बताएं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो होता है W बाई क्यू। W पूछा है हमसे, तो W क्या होगा डेल्टा V इंटू क्यू। समझ में आया क्या? आया सबको समझ में फॉर्मूले में? Yes, sir. हमें Yes. ये वर्क कहाँ से कहाँ तक है, इट इज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यही तो पूछा है हमसे फ्रॉम A टू B, है ना? सो डेल्टा V कितना 5,000 इंटू चार्ज कितना है, चार्ज इधर लिखो पहले 150 मिली कूलम। मिली मतलब क्या होता है 10 पावर माइनस 3 होता है -3. मिली, है ना? -3 कूलम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 150 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, सो ये 10 पावर माइनस 3 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आंसर आया Yes, sir. 15 इंटू 5 75 750 जूल। 7,500. 750. समझ में आया? Yes, sir. yes sir तो ऐसे करना है क्वेश्चन, यस सर। ठीक है? Yes, sir. लिख लो। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर। Okay, sir. लिख लो सब। ओके चलो, yes sir ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. नाइस सर, थैंक यू सर। बाय, वेलकम।